अकबर ने मांगी समझदारी, बीरबल ने दिया तर्क जो सबको हैरान कर गया। दरबार में अकबर की उलझन। एक दिन अकबर अपने सिंहासन पर बैठे गहरी सोच में डूबे थे। दरबारियों ने नोटिस किया कि उनका चेहरा गंभीर है। बीरबल ने पास आकर विनम्रता से पूछा, महाराज, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या कारण है? अकबर ने सांस लेते हुए कहा, बीरबल, मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं सच में समझदार राजा हूं या नहीं। लोग मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई सच्चाई बताने वाला तर्क सामने आए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर आप सच में यह परखना चाहते हैं तो मैं ऐसा तर्क दूंगा जो सबको हैरान कर देगा और आपके सवाल का जवाब भी मिलेगा। अकबर की घोषणा। अकबर ने अगले दिन दरबार में आदेश दिया, आज बीरबल हमें समझदारी की परख करवाएंगे। जो उनका तर्क नहीं समझ पाया उसे खुद को मूर्ख मानना होगा। दरबारियों में हलचल मच गई। सब उत्सुक हो गए। बीरबल की चालाक योजना। बीरबल ने दरबार के बीच में एक मेज रखी और उस पर 3 वस्तुएं रखीं। 1 सोने का सिक्का, 2 मिट्टी का ढेला, 3 एक खाली कलम। फिर उन्होंने कहा, महाराज, आप इन तीनों चीजों को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से किसका महत्व सबसे ज्यादा है। अकबर ने बिना सोचे कहा, सोने का सिक्का। दरबारियों ने भी यही कहा। बीरबल का पहला तर्क। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपने सोने के सिक्के को चुना क्योंकि वह कीमती है, लेकिन क्या होगा अगर आपके पास मिट्टी ना हो जिस पर यह सिक्का रखा जा सके? तब यह सिक्का बेकार होगा। अकबर चौंक गए। बीरबल ने आगे कहा, इसी तरह कलम भले ही खाली हो, लेकिन वही कलम ज्ञान लिखती है जिससे सिक्के का सही उपयोग होता है। दरबार खामोश हो गया। हैरान करने वाला तर्कमा। बीरबल ने कहा, महाराज, समझदारी सिक्के जैसी नहीं होती जो खरीदी जाए। यह मिट्टी जैसी होती है जो सबको सहारा देती है, और यह कलम जैसी होती है जो बिना दिखावे के भविष्य लिखती है। यही असली समझदारी है। अकबर उनकी बात सुनकर चौंक गए। दरबारियों ने भी ताली बजाई। अकबर की परीक्षा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, यह तर्क वाकई अद्भुत है, लेकिन इसे साबित कैसे करेंगे? बीरबल ने सबको एक कार्य दिया। उन्होंने 3 समूह बनाए और कहा, वेट, पहला समूह केवल सोना जमा करे। 2 दूसरा समूह केवल जमीन संभाले। 3 तीसरा समूह शिक्षा पर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह बाद सभी परिणाम लेकर आएं। नतीजे। 1 हफ्ते बाद तीनों समूह लौटे। पहले समूह के पास सोना था, लेकिन वे इसका सही उपयोग नहीं कर पाए। दूसरे समूह ने जमीन संभाली, लेकिन बिना बुद्धि के कुछ नहीं कर पाए। तीसरे समूह ने शिक्षा और ज्ञान से खेती, व्यापार और सोने दोनों का प्रबंधन कर लिया। बीरबल ने कहा, महाराज, यही असली तर्क है। समझदारी शिक्षा और विवेक से आती है, न कि केवल धन या जमीन से। सबका हैरान होना। अकबर और पूरा दरबार यह देखकर हैरान रह गया। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि समझदारी सबसे बड़ा धन है। तुम्हारा तर्क सच में अद्भुत है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, जो राजा सीखने को तैयार है वही सबसे समझदार होता है। आपने सवाल पूछा, यही आपकी समझदारी है। इनाम और सबकन। अकबर ने बीरबल को 500 सोने के सिक्कों का इनाम दिया। उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज से हमारे राज्य का सबसे बड़ा गुण समझदारी होगा और हम सब बीरबल से प्रेरणा लेंगे। बीरबल बोले, महाराज, तर्क वही सच्चा है जो न केवल जवाब दे बल्कि सोचने की नई दिशा भी दे। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर ने मांगी समझदारी, बीरबल ने दिया तर्क जो सबको हैरान कर गया। दरबार में फिर से गूंज उठा। अकबर का सवाल। अकबर के दरबार में उस दिन का माहौल बहुत अलग था। पिछले दिन की घटना के बाद, जब बीरबल ने अपनी समझदारी और तर्कों से सभी को स्तब्ध कर दिया था, पूरे राज्य में उसकी चर्चा हो रही थी। सुबह होते ही महल के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया। सबको उम्मीद थी कि आज दरबार में फिर कोई नया तर्क और समझदारी की मिसाल देखने को मिलेगी। अकबर खुद भी रात भर सोचते रहे। उन्हें बीरबल की बुद्धिमानी पर गर्व तो था, लेकिन उनके मन में एक सवाल और पैदा हो गया था, क्या समझदारी की कोई हद होती है? सुबह होते ही उन्होंने दरबारियों को बुलाया और आदेश दिया, आज मैं बीरबल से ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब केवल वही दे पाए। अगर उसने जवाब न दिया तो समझ लो कि समझदारी की भी एक सीमा है। डरा
बीरबल की मुस्कान और दरबारियों की बेचैनी, दरबार में सब इकट्ठा हुए। अकबर ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, बीरबल, तुम कहते हो कि समझदारी से हर समस्या का हल निकल सकता है, तो बताओ, अगर किसी की समझदारी ही समस्या बन जाए तो क्या होगा? पूरा दरबार खामोश हो गया। यह सवाल सुनकर लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दरबारियों को लगा कि आज शायद बीरबल भी जवाब न दे पाए, लेकिन बीरबल तो हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हल्की सी झुककर कहा, जहां समस्या समझदारी से बने, वहां समाधान मूर्खता से ही होगा, जहां तक लोग उसे स्वीकार कर लें। दरबार में हल्की हंसी गूंजी। अकबर ने भौहें चढ़ाईं और बोले, बीरबल, तुम्हारा मतलब क्या है? बीरबल का पहला तर्क, उल्टा सोचने की कला। बीरबल ने कहा, जहां हर कोई बहुत अधिक चतुर बन जाए, वहां सरलता गायब हो जाती है। कभी कभी मूर्ख बन जाना भी समझदारी है, क्योंकि मूर्खता केवल दिखावा है, जबकि समझदारी जिम्मेदारी बन जाती है। अकबर ने पूछा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि कभी कभी मूर्ख बनना बेहतर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, जहां चतुराई से विवाद बढ़े, वहां सरलता से शांति मिलती है। जैसे बारिश के समय पेड़ अपनी टहनियां झुका देते हैं ताकि तूफान उन्हें गिरा न दे। दरबार में हुई समझदारी की परीक्षा। अकबर ने ताली बजाकर कहा, अच्छा, तो क्यों ना हम एक परीक्षा करें? मैं चाहता हूं कि तुम अपनी इस बात को साबित करो। बीरबल ने हामी भरी। अकबर ने आदेश दिया कि राज्य के चारों ओर से सबसे चतुर, सबसे चालाक और सबसे मूर्ख 3 व्यक्तियों को दरबार में बुलाया जाए। 2 दिन बाद दरबार में 3 लोग हाजिर किए गए। 1. एक व्यापारी जो अपनी चालाकी के लिए मशहूर था। 2. एक विद्वान जो खुद को सबसे बुद्धिमान मानता था। 3. और एक साधारण किसान जिसे लोग गांव का सबसे बड़ा मूर्ख कहते थे। पहली चुनौती। चालाक व्यापारी। अकबर ने व्यापारी से कहा, तुम्हारी चालाकी साबित करो। व्यापारी ने कहा, जहां 10 लोग एक चीज एक सिक्के में खरीदते हैं, मैं वही चीज आधे सिक्के में खरीदता हूं और 2 सिक्कों में बेचता हूं। यही मेरी चालाकी है। दरबारियों ने सर हिलाया। बीरबल ने उससे पूछा, तो अगर तुम्हें आधे सिक्के में ही चीज न मिले तो? व्यापारी बोला, तो मैं उसे और भी सस्ते दाम पर लाने के लिए झूठ बोलूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही चालाकी तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। तुम कमाने के लिए झूठ पर निर्भर हो गए हो। यही समझदारी की समस्या है। दूसरी चुनौती। विद्वान की बुद्धिमानी। अकबर ने विद्वान को बुलाया। उसने गर्व से कहा, मैंने वेद शास्त्र पढ़े हैं, तर्क की कला सीखी है, मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, तो बताओ, अगर तुम्हें एक दिन ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका कोई जवाब ना हो? विद्वान बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीरबल ने कहा, अच्छा, तो बताओ, आकाश का अंत कहां है? विद्वान चुप हो गया। उसने कुछ देर सोचा और कहा, यह तो अनंत है। बीरबल बोले, तो फिर अगर तुम्हारी समझदारी भी अनंत है तो उसका अंत कैसे जानोगे? विद्वान गुमसुम हो गया। दरबार में हंसी छा गई। तीसरी चुनौती। मूर्ख किसान। अब किसान को बुलाया गया। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अकबर ने कहा, तुम्हें लोग मूर्ख कहते हैं, तुम क्या कर सकते हो? किसान ने भोलेपन से कहा, मैं कुछ नहीं जानता, बादशाह सलामत। बस इतना जानता हूं कि खेत में हल चलाना है, समय पर पानी देना है और भगवान का नाम लेना है। बीरबल ने कहा, यही तो सबसे बड़ी समझदारी है, बिना झगड़े, बिना चालाकी के सरल जीवन जीना। बीरबल का निष्कर्ष। बीरबल ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, जहां चालाकी है वहां झूठ है, जहां अति समझदारी है वहां अहंकार है। लेकिन जहां सरलता है वहां सच्ची शांति है। इसीलिए जब समझदारी समस्या बन जाए तो मूर्खता नहीं बल्कि सरलता समाधान होती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से कमाल कर दिया। आज मैं मानता हूं कि समझदारी सिर्फ तर्क से नहीं बल्कि दिल से भी आती है। राज्य में फैला नया संदेश। बीरबल के इस तर्क के बाद पूरे राज्य में यह संदेश फैल गया कि सच्ची समझदारी वही है जिसमें विनम्रता और सरलता हो। लोग अब अपने अहंकार को छोड़कर एक दूसरे की मदद करने लगे। गांवों में विवाद कम होने लगे और लोग बीरबल की सीख को अपने जीवन में अपनाने लगे। अकबर खुद भी कई बार कठिन फैसले लेते समय बीरबल की यह सीख याद करते
जहां बात उलझे वहां सरलता ही सबसे बड़ा तर्क है। अंत में इस घटना ने न सिर्फ दरबार बल्कि पूरे राज्य को बदल दिया। बीरबल के इस तर्क ने साबित कर दिया कि समझदारी केवल बुद्धि से नहीं बल्कि सही समय पर सही दृष्टिकोण अपनाने से आती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अगर समझदारी की कोई किताब होती तो तुम ही उसके लेखक होते। और पूरे दरबार में ठहाकों की गूंज के साथ यह दिन भी इतिहास बन गया। बीरबल की समझदारी ने अकबर को बचाया। दरबार में उस दिन माहौल बेहद तनावपूर्ण था। अकबर के खिलाफ एक गुप्त साजिश की खबर पूरे राज्य में फैल चुकी थी। चारों ओर अफवाहें थीं कि कोई अंदर का आदमी ही बादशाह के खिलाफ योजना बना रहा है। अकबर चिंतित थे। उन्होंने दरबार में कहा, बीरबल, अगर मेरी जान पर खतरा है तो मुझे बचाने का कोई उपाय ढूंढो, और अगर तुम असफल हुए तो यह समझदारी बेकार है। बीरबल मुस्कुराए। जहां खतरा है वहां तर्क से ज्यादा समझदारी काम आती है। जहां तर्क बेकार हो जाए वहां चालाकी से रास्ता बनाना पड़ता है। फिर उन्होंने दरबार में ऐसा खेल शुरू किया जिसमें हर दरबारी को एक अनोखा सवाल पूछा गया। सवाल इतना अजीब था कि साजिश रचने वाला खुद अपनी चालाकी में फंस गया। क्या था वो सवाल? कैसे बीरबल ने बिना सबूत के गुनहगार को पकड़ लिया, और किस तरह अकबर की जान पर बना संकट टल गया? बीरबल की समझदारी ने अकबर को बचाया। करानर प्रस्तावना। दरबार में हलचल। फतेहपुर सीकरी के भव्य दरबार में सुबह की किरणें जैसे ही संगमरमर की फर्श पर पड़ीं, अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए कुछ चिंतित से दिखाई दे रहे थे। उनकी भौहें टेढ़ी हो रखी थीं और दरबारियों में खुसुर पुसुर शुरू हो चुकी थी। बीरबल को देखते ही अकबर बोले, बीरबल, आज मैं बहुत परेशान हूं। राज्य में एक नया संकट आया है और मुझे लगता है कि मेरी बुद्धि भी काम नहीं कर रही। बीरबल ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, जहां बादशाह सलामत हों वहां संकट टिक नहीं सकता। बताइए क्या बात है? टालांटे संकट की शुरुआत। अकबर ने भारी स्वर में कहा, पड़ोसी राज्य का राजा मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। उसने हमारे सैनिकों में भ्रम फैलाने के लिए नकली संदेश भेजे हैं। कई सैनिक डर गए हैं और सीमा पर अफरा तफरी मची हुई है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो हमारा राज्य खतरे में पड़ सकता है। बीरबल ने तुरंत ही स्थिति का आकलन किया और अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा, जहां तक मैं समझ रहा हूं, ये डर असली युद्ध से ज्यादा खतरनाक है। डर को हराने के लिए समझदारी चाहिए, तलवार नहीं। नवमराला बीरबल की चालाक योजना। बीरबल ने अकबर से कहा, बादशाह सलामत, हमें लोगों का भरोसा वापस लाना होगा। पहले सैनिकों का डर मिटाएंगे और फिर पड़ोसी राजा को उसकी ही चाल में फंसाएंगे। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, लेकिन कैसे? बीरबल ने धीरे धीरे अपनी योजना समझाई। इन नकली संदेश को असली हथियार बनाना। वह पड़ोसी राज्य के राजा को उसके ही संदेश का जवाब भेजेंगे, लेकिन इतनी चालाकी से कि उसका भ्रम टूट जाए। 2. सैनिकों का मनोबल बढ़ाना। सैनिकों के बीच नकली कहानी फैलाई जाएगी कि अकबर ने स्वयं युद्ध की तैयारी कर ली है और एक अद्भुत रणनीति बनाई है। 3. राजा को अकेला करना। पड़ोसी राजा के सलाहकारों को उसकी चाल के खिलाफ कर देना। नंबर दमर। पहली चाल, डर का इलाज। बीरबल रातों रात सैनिकों के शिविर पहुंचे। वहां उन्होंने सैनिकों को इकट्ठा कर कहा, क्या तुम लोग जानते हो कि बादशाह सलामत ने क्या किया है? सैनिकों ने घबराकर पूछा, क्या? बीरबल ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, उन्होंने दुश्मन राजा के महल में एक जासूस भेजा है जिसने उनकी पूरी सेना को मूर्ख बना दिया। सैनिक पहले तो हैरान हुए, फिर धीरे धीरे उनमें आत्मविश्वास लौटने लगा। बीरबल ने उनके मन में इतना विश्वास भर दिया कि अगले ही दिन सीमा पर उनकी हिम्मत दोगुनी हो गई। डॉक्टर। दूसरी चाल, संदेश का खेल। बीरबल ने दुश्मन राजा को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था, तुम्हारी योजना हमें पहले से पता थी। अब देखना कि कैसे तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये पत्र उन्होंने खास तरीके से उसके दरबार में पहुंचवाया। राजा के सलाहकारों में संदेह फैल गया।
वे सोचने लगे कि शायद राजा ने कोई गुप्त जानकारी छुपाई है। धीरे धीरे राजा के दरबार में अविश्वास बढ़ गया। क्लांटो, तीसरी चाल, राजा का पर्दाफाश। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राजा ने सीमा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी सेना पहुंची, वहां पहले से तैयार अकबर की सेना और बीरबल की योजना उनका इंतजार कर रही थी। बीरबल ने सैनिकों को ऐसी स्थिति में खड़ा किया था कि दुश्मन को लगे कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। दुश्मन डरकर पीछे हट गया। राजा के अपने ही लोग बोले, हमने तो सुना था अकबर कमजोर है, लेकिन यह कैसे संभव है? अनरारा, दरबार में जीत की खुशी। जब अकबर महल लौटे, दरबार में जश्न मनाया गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो शायद आज राज्य पर संकट आ ही जाता। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां समझदारी होती है वहां तलवारों की जरूरत नहीं पड़ती। डर हमेशा बुद्धि से ही हारता है। दरबारी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। अराध्यूर, अंतिम मोड़। बीरबल की हंसी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी से मेरा सिर ऊंचा हो गया, लेकिन बताओ, अगर तुम ना होते तो मैं क्या करता? बीरबल ने मजाक में कहा, तब तो आपको पड़ोसी राजा के दरबार में जाकर उसके सलाहकार बनना पड़ता। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सीख, डर को समझदारी से हराया जा सकता है। चालाकी हमेशा ताकत से बड़ी होती है। बुद्धि से बना हुआ विश्वास पूरे राज्य को बचा सकता है। बीरबल की समझदारी ने दरबार के अंदर छिपे षड्यंत्र का भंडाफोड़ किया। प्रस्तावना: दरबार की शांति में छुपा तूफान। फतेहपुर सीकरी का दरबार एक बार फिर सज धज कर तैयार था। संगमरमर की फर्श पर सूर्य की किरणें चमक रही थीं। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। बीरबल पास में खड़े मुस्कुरा रहे थे। लेकिन इस बार दरबार की शांति के पीछे एक अनजाना तूफान छुपा हुआ था। अचानक एक दरबारी भागते हुए आया और बोला, बादशाह सलामत, खजाने के कक्ष से सोने के सिक्के गायब हो गए हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गुस्से में कहा, क्या खजाने से चोरी? ये कैसे हो सकता है? बीरबल ने धीरे से अपनी मूंछों को सहलाते हुए कहा, जहां अंदरूनी शांति ज्यादा हो वहां अंदरूनी चालाकी भी छुपी हो सकती है। बादशाह सलामत। षड्यंत्र की शुरुआत। अकबर ने आदेश दिया, जिसने भी ये किया है उसे सख्त सजा मिलेगी। बीरबल, इस रहस्य को जल्द सुलझाओ। बीरबल ने सबसे पहले खजाने के कमरे का निरीक्षण किया। दरवाजे पर कोई तोड़फोड़ नहीं थी। ताले सही सलामत थे। इसका मतलब था कि चोरी अंदर से ही हुई थी। बीरबल ने दरबार के सभी मंत्रियों और कर्मचारियों को बुलवाया और शांत स्वर में कहा, जब अपराध छुपा हो तो अपराधी की आंखें उसे खुद उजागर कर देती हैं। पहली जांच, शक की सुई। बीरबल ने सभी को पंक्ति में खड़ा किया और बोला, कल रात जब खजाना लूटा गया उसी समय ये कमरे बंद थे। यहां मौजूद हर व्यक्ति की जांच होगी। उन्होंने सबके कपड़े, हाथ और पांव बारीकी से देखे। तभी उन्होंने देखा कि एक मंत्री की जूतियों पर बहुत हल्की मिट्टी लगी हुई थी। बीरबल ने पूछा, ये मिट्टी कहां की है? मंत्री ने घबराकर कहा, मैं बगीचे में गया था। बीरबल मुस्कुराए, बगीचे में तो फर्श पर लाल रेत है, लेकिन ये मिट्टी पीली है। ये खजाने के कक्ष के पीछे वाले गुप्त रास्ते की मिट्टी है। दरबार में हलचल मच गई। मंत्री के चेहरे पर पसीना छलक आया। दूसरी चाल, अपराधी का जाल। बीरबल ने योजना बनाई कि मंत्री को सीधे पकड़ने के बजाय उसे अपनी चाल में फंसाया जाए। उन्होंने अकबर से कहा, बादशाह सलामत, हमें अपराधी को खुद अपनी गलती स्वीकार करवानी होगी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, हमने चोर को पकड़ लिया है, लेकिन नाम बताने से पहले उसे सबके सामने मौका देंगे कि वह खुद कबूल करे। जो कबूल करेगा उसे आधी सजा दी जाएगी। सभी दरबारी चुप रहे। अचानक बीरबल बोले, ठीक है, आज रात महल के बगीचे में एक विशेष मंत्र किया जाएगा। चोर के सिर पर एक निशान उभर आएगा। मंत्र की रात। बीरबल का खेलन रात को दरबार के सभी लोग बगीचे में इकट्ठा हुए। बीरबल ने एक बड़ा घड़ा बीच में रखा और कहा, यह घड़ा जादुई है। जो चोर होगा उसके हाथ लगाते ही घड़े पर लाल निशान उभर आएगा। दरबारी एक एक करके घड़े को छूने लगे, लेकिन बीरबल ने चुपचाप घड़े पर पहले ही काला रंग लगा रखा था जो दिखता नहीं था।
अगले दिन बीरबल ने सबके हाथ चेक किए। सबके हाथों पर काला रंग था, सिवाय उस मंत्री के हाथ के। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही चोर है। ये घड़े को छूने से डर गया क्योंकि इसे लगा सच में जादू है। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर गुस्से से उठ खड़े हुए। मंत्री, तुमने ही मेरे खजाने को लूटा। तुम्हें मैं अपना विश्वास पात्र मानता था। मंत्री घुटनों के बल गिर पड़ा। महाराज, मुझसे गलती हो गई। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। अकबर ने उसे कारागार में डालने का आदेश दिया। दरबार में तालियां। बीरबल की समझदारी देखकर दरबारी ताली बजाने लगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी तो हर बार मुझे बचा लेती है। अगर तुम ना होते तो ये षड्यंत्र मेरे राज्य को अंदर से खोखला कर देता। बीरबल ने विनम्रता से कहा, बादशाह सलामत। अपराधी चाहे बाहर से हो या अंदर से, उसकी पहचान केवल बुद्धि और धैर्य से ही हो सकती है। अंतिम मोड़। बीरबल की हंसी। अकबर ने मजाक में पूछा, बीरबल, अगर ये षड्यंत्र तुम पर होता तो? बीरबल ने हंसकर जवाब दिया, तब मैं खुद ही खुद को पकड़कर आपके सामने कबूल कर लेता, ताकि बाकी चोर डर जाए। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। सीख 1। अंदरूनी षड्यंत्र बाहरी दुश्मन से भी खतरनाक होता है। 2। बुद्धि और धैर्य से ही सच सामने आता है। 3। विश्वास को तोड़